स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 5th क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज का एक चैप्टर 6 का। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हमें इंटरवल फाइंड आउट करने हैं किस फंक्शन के x³ + 1/x³ का वो कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, जहाँ पे हमारी x की वैल्यू नॉट इक्वल टू का क्या है 0। तो हमें फंक्शन क्या गिवन है बच्चों, f(x) = x³ + 1/x³। अब इसको हमें दिखाना है कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा और कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। डेरिवेटिव के लिए कीजिएगा इसका डेरिवेटिव। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3 × x², और x का करते हैं तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 प्लस में। जब इसका डेरिवेटिव किया जाता है तो पावर बेटा ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद वो नेगेटिव की हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी तो -3 आगे आएगा और पावर कितनी हो जाएगी -3 और -1 कितने हो जाएगी x की -4 हो जाएगा। तो कितना आ गया 3x² -3। अब माइनस पावर है, इसको नीचे लेके आ सकते हैं तो x की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है और साथ में ले लेते हैं एलसीएम। तो x की 4 = x की 6, 4 यहाँ पे है 2 यहाँ पे तो 6 हो जाएगा -1। ये हमारा क्या आ गया डेरिवेटिव। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, f' को क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो 3 × x की 6 - 1/x4 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इस साइड जाएगा 0 जाएगा और 3 बाई में जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास में बचा क्या x6 - 1 = 0, यानी x6 की वैल्यू कितनी आएगी 1। वो कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी या तो प्लस का 1 हो या माइनस का 1 हो, तभी पॉसिबल हो सकती है इसकी वैल्यू। तो अब हम इंटरवल चेक करेंगे बेटा किस पे, -∞ to -1 पे चेक करेंगे और -1 से 1 के बीच में चेक करेंगे और 1 से इन्फिनिटी के बीच में चेक करेंगे। या तो हम ये कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर फर्दर इसको सॉल्व करके क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगर लेस देन 0 आता है तो मिनिमा हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 0 से लेस देन आएगा तब मैक्सिमा होगा और ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, अब हमारा फंक्शन क्या है बच्चा, हमारे पास आ रखा है 3x की 6 - 1/x की 4। अब अगर इंटरवल लेते हैं -∞ to -1, तो यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ कोई भी एक पॉइंट रख लीजिएगा, मान लो मैं -2 रखती हूँ। यहाँ पे -2 रखा तो 3 - 2 की पावर 6 - 1, जब x का या कितना पुट किया -2, तो ये इंटरवल कौन किसके -∞ to -1 के बीच में पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपॉन में x की 4 यानी -2 की पावर 4। तो ये कितना आ गया 3 2 - 1 अपॉन में 2 की पावर 8 कितना 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई अपनी 3/16, जो कि क्या है एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है तो दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल के बीच में -∞ to -1 के बीच में। अब हम चेक करेंगे बेटा किस इंटरवल पे -1 से 1 के बीच में। अब -1 से 1 के बीच में यहाँ पे पॉइंट मैं 1/2 पुट करती हूँ। -1/2 अगर यहाँ पे पुट करती हूँ तो आंसर मेरे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 पुट किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, या 1/2 पुट करते हैं तो 1/2 पुट किया तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 होगी। माइनस में 1 अपॉन में 1/2 की पावर 6। अब 1 की पावर 6 करते हैं तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। -1 अपॉन में 1 अपॉन में 64। अब 64 यहाँ से माइनस का हो जाएगा, 64 में से 1 गया तो कितना हो गया माइनस का 63 × 3 अपॉन में 1 अपॉन में 64, और इंटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 64। ये तो कैंसिल होगा, लेकिन लास्ट वैल्यू क्या आई है नेगेटिव में आई है। नेगेटिव में आई है तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। किस इंटरवल पे -1 to 1। अब एक इंटरवल और रहता बेटा, कौन सा इंटरवल 1 to इन्फिनिटी वाला इंटरवल्स। अब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करती हूँ मैं, मान लो 2 पुट करती हूँ, x = 2, तो 3 ×
2 का स्क्वायर 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 4। 2 की पावर 6 करते हैं तो कितना हो जाता है बेटा? 2 की पावर 6 करने पे क्या आ जाएगा? ओ सॉरी, यहाँ पे गलती कर गई बेटा। 2 की पावर 6 करने पे हमारा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो कितना आएगा यहाँ पे? 64 आएगा। 64 आएगा तो कितना हो जाएगा? 64 माइनस 1 63, 63 इंटू 63। फिर भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। अब यहाँ पे 2 की पावर 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 64 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 63 अपॉन में 16। पॉजिटिव है वैल्यू हमारी, तो दैट मीन्स 1 टू माइनस इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन क्या होगा हमारा? इंक्रीजिंग होगा। सो माइनस इन्फिनिटी टू -1 and 1 to infinity function is increasing, and -1 to 1 function is decreasing। आई होप बच्चों तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।